अरे किसान पढ़ लिख कर क्या आईएएस बनेगा? लड़की तो बहुत अच्छी है। मगर लड़का तो सिर्फ किसान है। क्या मेरी जिंदगी हमेशा यहीं कीचड़ और खेतों में ही रहेगी? क्यों अजय, आज कितनी फसल हुई? मैंने सोचा था मुझे एक कामयाब पति मिलेगा, मगर मुझे तो सिर्फ एक किसान मिला है। सुना क्या? किसान की बीवी उसे छोड़ के चली गई। अजय, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कार्यवाही रोक दी जाए, बुलडोजर वापस ले जाओ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर, ऐसा गांव जहां सड़कें अभी भी कच्ची थीं, जहां बिजली हर तीसरे दिन आती थी और सपने अक्सर सूखे खेतों की तरह बंजर हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या, बस 2 टूटे बांस और कुछ पुरानी टाइलों का सहारा। वहां रहता था अजय सिंह, उम्र सिर्फ 24 साल। दिन भर वह खेत में हल चलाता, बीज बोता, लेकिन रात होते ही एक लालटेन की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जैसे वह खुद को कहीं बहुत दूर देख रहा हो। गांव वाले अक्सर हंसते, अरे किसान पढ़ लिख कर क्या आईएएस बनेगा, खेत में बैल जोतना सीखो, सपने देखना छोड़ो। अजय बस मुस्कुरा देता। उसकी माँ सुशीला देवी चुपचाप उसे देखती। कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती। उन्हें पता था कि उनका बेटा सिर्फ खेत नहीं जोत रहा, अपनी टूटी किस्मत को भी सींचने की कोशिश कर रहा है। इसी गांव में राधा नाम की एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बड़े सपनों वाली लड़की रहती थी। उसका मन गांव की मिट्टी में नहीं, शहर की चमक में बसता था। वह ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां लोग उसे मैडम कहकर बुलाएं, जहां उसके पति की गाड़ी गांव की गलियों में घुसते ही सबकी नजरें घूम जाएं। जब अजय और राधा की शादी की बात चली तो गांव में चर्चा शुरू हो गई। लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर लड़का तो सिर्फ किसान है। राधा के पिता हरिप्रसाद के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उम्र बढ़ रही थी, रिश्ते कम आ रहे थे। आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। शादी बहुत साधारण हुई, न कोई ढोल नगाड़ा, न शहर से आए मेहमान, बस कुछ रिश्तेदार, थोड़ी मिठाई और ढेर सारी उम्मीदें। राधा ने सोचा था शादी के बाद सब बदल जाएगा, मगर कुछ महीनों में ही उसे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला। सुबह अजय खेत जाता, शाम को थका मांदा लौटता। घर में वही तंगी, वही पुराना चूल्हा और वही साधारण जिंदगी। जब वह गांव की दूसरी लड़कियों को अपने सरकारी नौकरी वाले पतियों के साथ शहर घूमते देखती तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा यहीं कीचड़ और खेतों में ही रहेगी? अजय उसकी बेचैनी समझता था। वह अक्सर कहता, बस थोड़ा वक्त दो राधा, मैं सब बदल दूंगा। लेकिन शब्द कभी कभी हालात से बहुत छोटे पड़ जाते हैं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी किसी ने अजय पर ताना मारा, क्यों अजय, आज कितनी फसल हुई? 2-4 बोरी गेहूं और बेच लिए होंगे। पूरा पंचायत हंस पड़ा। ये हंसी राधा के दिल में तीर की तरह चुभी। सालों से दबा गुस्सा बाहर आ गया। उसने सबके सामने अजय की तरफ देखकर कहा, मैंने सोचा था मुझे एक कामयाब पति मिलेगा, मगर मुझे तो सिर्फ एक किसान मिला है। पूरा गांव खामोश हो गया। अजय ने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा किया, न सफाई दी। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उस रात घर में सन्नाटा था। अजय देर तक बाहर बैठा रहा। उसकी माँ कोने में चुप थी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, किसान की बीवी उसे छोड़कर चली गई। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हमदर्दी जताई। उस दिन अजय खेत पर नहीं गया। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। सूरज ढल रहा था और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उस रात वह बहुत रोया। अगली सुबह जब गांव जागा तो अजय गायब था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा कागज था, माँ मुझे माफ करना, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। सुशीला देवी ने कांपते हाथों से वह कागज सीने से लगा लिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा घर नहीं छोड़ रहा, किस्मत से लड़ने निकल रहा है। उधर राधा अपने मायके में थी। उसे यकीन था कि अजय जल्दी मनाने आएगा, मगर दिन बीतते गए, न कोई फोन, न कोई खबर। कुछ हफ्तों बाद तलाक हो गया।
राधा ने बिना सोचे हस्ताक्षर कर दिए। अजय लखनऊ पहुंच चुका था, एक अनजान शहर जहां सपनों की कीमत पसीने और आंसुओं से चुकानी पड़ती है। दिन में वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता, सामान उठाता रखता। रात में एक सस्ते कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। कभी भूखा सोता, कभी बुखार में तड़पता। लोग पूछते, इतनी मेहनत क्यों? अजय शांत स्वर में कहता, अब हारने का कोई विकल्प नहीं बचा। राधा वाली बात उसे बार बार याद आती, मुझे तो सिर्फ एक किसान मिला है। वह वाक्य अब आग बन चुका था जो उसे रात रात भर जगा रखता। एक दिन वह एक सरकारी दफ्तर के बाहर काम कर रहा था। उसने देखा एक गरीब किसान अफसर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उसके सारे कागज सही थे, फिर भी अफसर उसे अपमानित कर रहा था। उस दिन अजय ने फैसला किया, अगर व्यवस्था गरीबों को दबाती है तो मैं खुद उस व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पहला प्रयास फेल, दूसरा और बुरा, तीसरे में किताबें तक बेचनी पड़ी, मगर वह नहीं रुका। फिर एक दिन खबर आई, उसकी माँ सुशीला देवी इस दुनिया में नहीं रही। अजय स्टेशन पर घंटों बैठा रहा, आंसू भी नहीं निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। साल बीतते गए, संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा। और 8वें साल में परिणाम आया। लाखों उम्मीदवारों में एक नाम चमका, अजय सिंह, AIR 47। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो वह सबसे पहले अपनी माँ की फोटो के पास गया और धीरे से बोला, माँ, मैं बन गया। उसकी पहली पोस्टिंग हुई देवपुर जिले में। जिला कलेक्टर अजय सिंह। जिस गांव ने उसे कभी सिर्फ किसान कहा था, आज वही गांव उसके स्वागत के लिए तैयार था। लेकिन अजय ने कोई दिखावा नहीं किया। वह चुपचाप ऑफिस पहुंचा। पहले दिन उसने जिले की फाइलें मंगवाईं। एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई। देवपुर में नाले के किनारे अवैध कब्जे और झोपड़ियों पर तत्काल कार्यवाही। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नाले के किनारे बसी सारी झोपड़ियां हटाई जाएंगी, क्योंकि बाढ़ के मौसम में पानी का बहाव रुक जाता है। अजय ने फाइल बंद की और कहा, कल देवपुर चलेंगे। उधर देवपुर में हड़कंप मच गया, खासकर उन झोपड़ियों में जहां राधा अब रहती थी। राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अजय से अलग होने के कुछ महीनों बाद उसने दूसरी शादी कर ली। लड़का शहर का था, अच्छी नौकरी, गाड़ी, बंगला। शुरुआती दिनों में सब कुछ सपना जैसा था, मगर धीरे धीरे असली चेहरा सामने आया। पति शराबी निकला, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। सारा पैसा शराब और जुए में उड़ गया। पहले गहने बिके, फिर घर, फिर गाड़ी। एक रात पति घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। राधा अकेली रह गई। मायके में भी अपनापन नहीं मिला। मजबूरी में वह वापस देवपुर आ गई। अब वह नाले के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। जहां कभी वह इज्जत और आराम के सपने देखती थी, वहां अब 2 वक्त की रोटी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। जब खबर फैली कि नया कलेक्टर साहब झोपड़ियां हटाने आ रहे हैं, तो राधा के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी झोपड़ी की कमजोर दीवारों को देखा और सोचा, अगर यह भी छिन गया तो अब कहां जाऊंगी। अगली सुबह सरकारी काफिला गांव पहुंचा। गाड़ियां रुकीं। जब अजय गाड़ी से उतरा तो पूरा गांव सन्न रह गया। राधा का पानी का लोटा हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह वही अजय था जिसे उसने 8 साल पहले सबके सामने सिर्फ एक किसान कहा था। आज उसके नाम के आगे लिखा था, जिला कलेक्टर अजय सिंह। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे वही तो है, किसान वाला अजय अब कलेक्टर बन गया। अजय ने शांत नजरों से चारों तरफ देखा। वही खेत, वही सूखी मिट्टी, वही बरगद का पेड़, वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। फिर उसकी नजर नाले के किनारे बसी झोपड़ियों पर पड़ी और आखिर में राधा पर ठहर गई। उसने फाइल ली और ध्यान से पढ़ने लगा। अफसरों ने बुलडोजर तैयार कर रखा था। सिपाही इधर उधर खड़े थे। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। अजय ने सबसे पहले एक बुजुर्ग किसान के पास जाकर पूछा, बाबा, यहाँ कब से रह रहे हो? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया, साहब 25 साल से। फिर उसने एक छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रखा। एक औरत की परेशानी सुनी। वह सिर्फ अफसर नहीं, एक इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था।
अंत में उसकी नज़र राधा पर पड़ी। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, आवाज़ कांप रही थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा, अजय, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। सबको लग रहा था कि अब कलेक्टर साहब गुस्सा करेंगे, बदला लेंगे या कम से कम ताने मारेंगे, मगर अजय खामोश रहा। उसने फाइल मंगवाई, कानून के नियम ध्यान से पढ़े और फिर दूसरी रिपोर्ट मंगवाई। अफसर हैरान थे। कुछ देर बाद अजय ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में आदेश दिया, नाले की असली सीमा दोबारा नापी जाए। मापतौल शुरू हुई। थोड़ी ही देर में सच सामने आ गया। पुरानी रिपोर्ट में गलती थी। झोपड़ियां नाले की असली सीमा से थोड़ी अंदर थीं। कानून के अनुसार उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। अजय ने तुरंत आदेश दिया, कार्यवाही रोक दी जाए, बुलडोजर वापस ले जाओ। इंजन बंद हो गया। लोगों के चेहरों पर राहत छा गई। कई आंखें नम हो गईं। राधा वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने अपमानित किया था, उसी ने आज उसकी छत बचा ली। अजय उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसने पहली बार उससे कुछ कहा, अगर मैं आज भी सिर्फ एक किसान होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? राधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने और कुछ नहीं कहा। उसने फाइल बंद की, मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरकारी काफिला धीरे धीरे गांव से निकल गया, मगर राधा वहीं खड़ी रह गई। आज पहली बार उसे समझ आया कि गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। अमीरी किसी की कीमत तय नहीं करती। जिसे उसने कभी सिर्फ एक किसान समझा था, असल में वही सबसे बड़ा इंसान निकला। कुछ दिनों बाद गांव में नई खबर फैली। कलेक्टर साहब ने देवपुर में एक नया स्कूल बनाने का आदेश दिया है। स्कूल का नाम रखा गया सुशीला देवी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जहां कभी बरगद के पेड़ के नीचे एक गरीब किसान का बेटा सपने सींचता था। आज वहीं बच्चों की हंसी गूंजने लगी। छोटे छोटे हाथ किताबें थामे स्लेट पर नए सपने लिख रहे थे। राधा अक्सर दूर खड़ी होकर उस स्कूल को देखा करती। बच्चों की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंचती तो उसकी आंखें भर आती। वह सोचती, अगर उस दिन मैंने अजय का साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मैं भी उस स्कूल के उद्घाटन में उसके साथ खड़ी होती। लोग मुझे सम्मान से कलेक्टर साहब की पत्नी कहते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। अजय फिर कभी गांव नहीं आया। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी सफलता चुपचाप बोल रही थी। राधा उसी झोपड़ी में रही। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ एक सबक के साथ जी रही थी। किसी इंसान की कीमत उसके आज के हालात से नहीं, उसके इरादों और मेहनत से तय होती है। आज भी देवपुर के लोग यह कहानी सुनाते हैं। एक किसान की कहानी, एक टूटे रिश्ते की कहानी और एक ऐसी सफलता की कहानी जिसने बिना बदला लिए, बिना शोर मचाए सबको आईना दिखा दिया। सबसे बड़ी सीख यही है, आज जो इंसान कमजोर दिखता है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। आज जो खेत जोत रहा है, कल वही किस्मत बदल सकता है। इसलिए कभी किसी को उसके काम, उसकी गरीबी या उसकी मौजूदा हालत से कम मत समझो। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।